Bonjour tout le monde, je m'appelle Kushi. In this video, we are going to be solving the important questions for passé composé. I have made a separate and a detailed video for the topic of passé composé. You can refer to that video first and then you can come on to the solving part. Now the first question. We will first read the question, then we will translate the question, then we will think whether the given verb in the bracket is an aethra verb or an avvar verb. उसके बाद हम देखेंगे how to make the past participle. अगर aethra verb है तो it will be accorded. Accorded मतलब क्या, उसके आगे e es वो सब ऐड होगा. So let's get into it. Hier je dash manger au restaurant. Now this verb manger, the verb manger, it is what? It is the verb manger is what? Guys, सोचो. The verb manger is an अवर वर्ब, क्योंकि वो एथरा की वर्ब लिस्ट, वो जो एडवेंट वाली लिस्ट है उसमें नहीं आता, इसीलिए दिस वर्ब इज एन अवर वर्ब. तो अवर वर्ब है तो जो के बाद क्या आएगा? ए आई. राइट. सो हियर आई राइट AI. But since this AI begins with a vowel, what I'll do is I will, while writing the answer in my paper, I'll remove the E, I will add an apostrophe and then AI. Now, this is an ER ending verb. ER ending verb का हम past participle कैसे करते हैं? We take the verb, we remove ER and we add E with an accent. Okay, so the final answer is j'ai mangé au restaurant. Hier, j'ai mangé au restaurant. Yesterday, I ate at a restaurant. Okay, moving on to the next sentence. Hier, je dash in bracket aller au restaurant. Now, advent वाली जो लिस्ट है, आलेर वनीर, याद आया? तो उसमें क्या है? एडवेंट वाली लिस्ट में क्या है? आलेर वर्ब है. इसीलिए एथरा वर्ब इज व्हाट? एथरा वर्ब इज अ, सॉरी, आलेर वर्ब इज एन एथरा वर्ब. लिस्ट में आ गया, याद आ गया. आई एम टेकिंग इट स्लोली राइट नाउ जस्ट फॉर यू टू रिकॉल. पहले 3 सेंटेंसेस वील डू स्लोली एंड देन ऑन वील जंप इन टू इट. ठीक है, आई एम टीचिंग यू हाउ टू थिंक. पहले वर्ब देखो, फिर देखो कि एथरा वर्ब है या अववार वर्ब है. सो अब हमको ये पता चल गया कि आलेर, ये जो वर्ब है आलेर हमारा, दैट इज इन टू द लिस्ट ऑफ द एथरा वर्ब्स. ठीक है. अब एथरा वर्ब्स, तो ज के साथ एथरा का प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट आई राइट. ज स्वी, जो स्वी. अब आलेर का पास्ट पार्टिसिपल कैसे है? ALLE विद एन एक्सेंट. Je suis allé au restaurant. और अगर ये जो फेमिनिन होगा तो यहाँ पे ई भी आएगा बिकॉज दिस इज एन एथरा वर्ब. ये जो ई वाला सिस्टम है, ई एस वाला, दैट हैपेंस ओनली इन केस ऑफ एथरा वर्ब्स. ठीक है. देन मूविंग अहेड. ईयर सारा डैश आलेर ओ रेस्टोरेंट. अब सारा क्या है? येस्टरडे सारा डैश वेंट टू अ रेस्टोरेंट. तो सारा इज अ गर्ल्स नेम. अभी हमने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा आलेर इज व्हाट? आलेर इज एन एथ्र वर्ब. ठीक है. तो सारा मतलब एल मतलब शी के साथ एथ्र में क्या आता है? EST. सारा ए. देन विल राइट द पास्ट पार्टिसिपल. सारा ए आले along with an e. हमने देखा ये, इसको बोलते हैं अकॉर्डेशन. अकॉर्डेशन हैपन्स ओनली विद एथ्रा वर्ब्स. एथ्रा वर्ब्स का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसके साथ अकॉर्ड होता है. अब सारा, इट इज व्हाट? सारा इज फेमिनिन प्लस सिंगुलर, इसीलिए आई हैव एडेड अ सिंगल ई. अगर फेमिनिन सिंगुलर होता तो आई वुड हैव एडेड ES. ठीक है. दिस इज फेमिनिन सिंगुलर, इसीलिए आई हैव एडेड एन ई. Okay, now moving ahead. Sa grand-mère dash mourir la semaine dernière. Her grandmother dash in bracket mourir. Mourir means to die. La semaine dernière. Okay. So again, advent verbs का जो list है
उसमें आता है N stands for नेत्र एंड मुरीर. नेत्र मीन्स टू बी बॉर्न, मुरीर मीन्स टू डाई. इसीलिए मुरीर इज ऑल्सो एन एथ्र वर्ब. जो वर्ब्स एथ्र की लिस्ट में आते हैं दोज आर एथ्र वर्ब्स. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर्स आर व्हाट, दे आर अवर वर्ब्स. ठीक है. सो ये तो पता चल गया. अब हर ग्रैंड मदर मतलब शी. सो शी एत्रा में एल के आगे क्या आता है, ई एस टी. सो आई एम राइटिंग ई एस टी. साग्रोमेर ए. अब मुरीर का पास्ट पार्टिसिपल इट इज गिवन इन द लिस्ट, यू हैव टू मेमोराइज द लिस्ट ऑफ पास्ट पार्टिसिपल्स. ए मोर. अब सिंस ग्रैंड मदर इज अगेन व्हाट, ग्रैंड मदर फेमिनिन इज फेमिनिन प्लस सिंगुलर. इसीलिए आई विल डू व्हाट, आई विल ऐड अ ई हियर. ठीक है. फेमिनिन एंड सिंगुलर, इसीलिए आई हैव एडेड अ सिंगल ई. एंड दिस हैपन्स ओनली इन केस ऑफ एथ्र verbs. Is this clear, guys? Now moving ahead a bit faster. ठीक है. मोनामी फेमिनिन आमी है, हाँ ध्यान में रखो, फेमिनिन है. mon ami dash achete un cadeau, acheter un cadeau pour moi. My friend dash in bracket buy a gift for me. A cadeau means a gift for me, pour moi. Now एथ्रो वर्ब्स की लिस्ट में यह आता है क्या, आश्रित? नहीं. एथ्रो वर्ब्स की लिस्ट में आश्रित नहीं आता. इसीलिए वी विल बी टेकिंग अवर. अब माय फ्रेंड मतलब शी, एल में अवर के लिए क्या आता है, मोनामी. आ. अब आश्रित का पास पार्टिसिपल इज आश्रित. अ कादो पुरमुआ. अरे ये तो फेमिनिन है ना, तो फेमिनिन सिंगुलर के लिए ई आएगा क्या? नहीं. दिस अपीयर्स ओनली इन केस ऑफ एथ्र वर्ब्स. दिस इज व्हाट, दिस इज एन अवर वर्ब, इसीलिए इसमें नहीं आएगा. ठीक है. इसीलिए इसमें ई नहीं आएगा. ओके मूविंग अहेड. एल dash in bracket descendre à la cuisine pour manger. They went down to the kitchen to eat. Descendre means to go down. À la cuisine, to the kitchen. Pour manger means to eat. Now, is the descendre an être verb? Yes, descendre is an être verb. अब एल के साथ être में क्या आता है, सॉ. SONT. अब descendre का पास्ट पार्टिसिपल है DESCENDU. अब since this is an एथ्रा verb and this is what, this is एथ्रा verb है, और क्या है ये, this is feminine प्लस प्लूरल. तो एथ्रा वर्ब में फेमिनिन प्लस प्लूरल के लिए हम क्या लिखेंगे, ई फॉर फेमिनिन, एस फॉर प्लूरल. इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया है, ई एस. दिस हैपेंस ओनली इन केस ऑफ एथ्रा वर्ब्स. ठीक है. Now, moving ahead to the next one. Je, just a second. Je dash in bracket revenir à Lyon le weekend dernier. अब revenir ये वो वेतरा की लिस्ट में आता है क्या? डायरेक्टली तो नहीं आता, बट वनीर वो बेहतर की लिस्ट में आता है क्या? तो हाँ आता है. तो अब वनीर वर्ब एत्र की लिस्ट में आता है. इसीलिए आर ई प्लस एत्र वर्ब्स, ये मैंने मेरे वीडियो में अलग से बताया. आर ई प्लस एत्र वर्ब्स, दिस इज व्हाट, आर ई प्लस वनीर, नो, र प्लस वनीर, रवनीर. इसीलिए रवनीर इज ऑल्सो व्हाट, इट इज एन एत्र वर्ब ओनली. सो ज के साथ एत्र में आता है जस्वी. वनीर का पास पार्टिसिपल है वन्यू, इसीलिए रवनीर का पास पार्टिसिपल है जो रवन्यू. अगर फेमिनिन है तो ई आएगा. आपको एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, इन ब्रैकेट ई. आप नॉर्मली रवन्यू भी लिख सकते हो. आई रिटर्न टू लियों द लास्ट वीकेंड. ओके. मूविंग अहेड. Il dash in bracket vouloir un gâteau. He wants a he wanted a cake. अब इस वुलवार वर्ब एथ्रा वर्ब और अवर, तो ये एथ्रा की लिस्ट में नहीं आता, इसीलिए दिस इज एन अवर वर्ब. सो इल आ voulu un gâteau. VOULU
L U ill a will you agato. This these past participles you will have to learn. ठीक है. Next one. Mamher dash in brackets sortir la voiture. My mother takes out the car. Sortir के दो अर्थ हैं. First one is you yourself leave, you yourself go out, and the next one is to take out. अब जब एक्शन खुद पे होती है कि आई एम लीविंग द रूम, देन एक्शन इज हैपनिंग ऑन मी. एट दैट टाइम सॉर्तीर विल कम विथ द वर्ब एथ्र. बट जब टेक आउट की एक्शन किस पे हो रही है, इट इज हैपनिंग ऑन सम ऑब्जेक्ट. एट दैट टाइम सॉर्तीर विल टेक अ वर्ब. इस सेंटेंस को इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो. जानबूझ के ये सेंटेंस आई हैव टेकन इट इन दिस सॉल्विंग सेशन ताकि आपका एग्जाम में गड़बड़ ना हो. सो यहाँ पे माई मदर टेक्स आउट द कार, तो एक्शन किस पे हो रही है, इट इज हैपनिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. आई रिपीट वंस अगेन, सॉर्तीर एत्र वर्ब है आई नो, बट जब एक्शन स्पीकर पे हो रही है, इंसान पे हो रही है, तब हम सॉर्तीर के साथ एत्र लेते हैं. आई लीव द रूम, सॉर्तीर के साथ आएगा एत्र. ठीक है. सॉर्तीर का और एक मीनिंग है आई टेक आउट. तो आई टेक आउट द अम्ब्रेला. टेकिंग आउट की एक्शन किस पे हो रही है, अम्ब्रेला पे. सो फॉर दैट पर्पज एट दैट टाइम आई विल यूज वॉट, आई विल यूज अवर. ठीक है. सो माम एयर मतलब शी मतलब एल. एल के साथ अवर में क्या आता है, आ. सौरतीर का पास्ट पार्टिसिपल है सौरती, SORTI. Mamer a sorti la voiture. ठीक है. इस पे एक्शन, द रीजन बिहाइंड दिस वॉज, क्योंकि ये जो ला voiture है, दिस वॉज एन ऑब्जेक्ट. एक्शन इज हैपनिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. आप लिख के रख सकते हो. मूविंग अहेड. जो डैश इन ब्रैकेट एथ्र लिब्र. आई डैश वॉज फ्री, मतलब आई वॉज फ्री, इसका मीनिंग आने वाला है. लिब्र मतलब फ्री. नाउ एथ्र वर्ब एथ्र के साथ आता है कि अवर के साथ आता है. थिंक थिंक. एत्र डस नॉट कम इन द लिस्ट ऑफ एत्र. एत्र खुद एक अवर वर्ब है, क्योंकि हमने स्ट्रिक्टली पढ़ा है जो उस लिस्ट में आते हैं वो एत्र वर्ब से, उसके अलावा जो भी कुछ बचा है दोस फॉर्म पार्ट ऑफ द वर्ब्स अंडर अवर. तो एत्र वर्ब खुद एक अवर वर्ब है. सो जो के साथ अवर में क्या आता है, ए आई. सो आई विल, दो वोवल्स क्लैश ना हो इसीलिए हम जो को अपस्ट्रोफ लगाएंगे. वील ऐड ए आई. और एत्र का पास्ट पार्टिसिपल है एते. ठीक है. पास्ट पार्टिसिपल्स यू विल हैव टू मेमोराइज. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. वो डैश स लाफे. तो अब ये है प्रोनोमिनल वर्ब्स. ऑल द प्रोनोमिनल और द रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कम विथ एथ्र इन द पास्ट पार्टिसिपल इन द पास्ट से कॉम्पोजे. सारे प्रोनोमिनल वर्ब्स मतलब क्या होता है, स लवे स लावे, ये स के आगे जो भी कुछ आता है ना, दोज आर व्हाट, दोज आर प्रोनोमिनल वर्ब्स. ठीक है. प्रोनोमिनल या रिफ्लेक्सिव वर्ब्स. तो ऑल द रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कम कम विथ एथ्र. तो यहाँ स लावे विल कम विद एथ्र. मतलब यू टुक अ बाथ. तो मतलब अर्ली. ठीक है. सो यहाँ पे क्या आएगा, वो वुजेथ लाफे. वो के साथ क्या आता है, प्रोनोमिनल वर्ब्स गाइस कॉन्जुगेट कैसे होते हैं, वो और एक वो आता है द प्रोनोरे फ्लेशी. सो यहाँ इसका आंसर आएगा वो. वो के साथ एत्र में क्या आता है, एथ. एंड लाफे नॉर्मल वर्ब, ईआर एंडिंग वर्ब्स का पास्ट पार्टिसिपल कैसे होता है, वी रिमूव दिस ईआर, वी ऐड एन एक्सेंट एग्यू एंड दैट्स इट. ठीक है. ईआर कट करके ई एक्सेंट एग्यू हम पुट करते हैं. नाउ सिंस दिस इज एन एथ्रा वर्ब, अकॉर्डेशन भूलो मत. अब वो यूजुअली कैसे होता है, वो की दो मीनिंग होते हैं. एक तो आप रिस्पेक्ट से सामने वाले को सिंगुलर होके भी आप वो बोल रहे हो, या तो इट इज प्लूरल इसीलिए यू मतलब यू ऑल, या तो आप टीचर को बोल रहे हो तो आप फिर भी वो इस्तेमाल करोगे. नाउ अज्यूमिंग कि इट इज प्लूरल, वी विल ऐड एन एस. ठीक है. यहाँ पे आप एस ऐड कर सकते हो, या अगर केस टू केस डिफर कर रहा है तो दिस कैन ऑल्सो टेक एन ई एस. मतलब ई एस के साथ फिर वो कैसे हो जाएगा, लाफे
विद ईएस। अभी हमने सिर्फ मेस्कुलिन प्लूरल कंसिडर करके आई हैव रिटन ओनली एस, बट इफ आई से इट इज फेमिनिन एंड प्लूरल, तो उस टाइम पे क्या आएगा? दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर फेमिनिन एंड प्लूरल, एंड दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर मस्कुलिन एंड प्लूरल। ठीक है, देन कैन वी मूव अहेड? लास्ट सेंटेंस, je dash boire un coca après avoir mangé. I drank a coke. I drank a Coca-Cola after having eaten or after eating. तो इसमें क्या आएगा? Boire, does it come in the list of एथर? No. तो बुआर इज एन अवर वर्ब। अगेन अवर में जो के साथ आता है ए, इसीलिए वी विल रिमूव दिस ई, वी विल ऐड एन अपोस्ट्रोफ। जे, बुआर का पास्ट पार्टिसिपल है ब्यू, जे ब्यू आंखों का आपरे सफर मुंशे। आई होप यू आर थ्रू विद इट कि आपको कैसे सोचना है, कैसे लिखना है, कैसे ट्रांसलेट करना है। पहले तो सोचो कि एतरा वर्ब है या अवर, देन उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एत्र है या वर है। ठीक है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल कैसे फॉर्म होता है? रेगुलर वर्ब्स है तो उसके रूल्स है कि ई के साथ ई एक्सेंट एग्यू आता है। फिर अगर आर ई एंडिंग वर्ब है तो लास्ट में यू आ जाता है, और अगर आई आर एंडिंग वर्ब है तो आई आर कट करके आई आता है। बट अगर अपार्ट फ्रॉम दिस जो स्पेसिफिक लिस्ट है पास्ट पार्टिसिपल्स की, देर वॉज अ ड्रॉप फॉर द कनेक्शन आई बिलीव। सो वी हैव completed दिस टॉपिक। ठीक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू।